वेलकम टू एग्जाम रिजल्ट। चलिए आप लोग का स्वागत करते हैं लाइव टेस्ट 4 में। जिन लोगों ने डे वाला वीडियो नहीं देखा विद शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड है वो लोग जाके सबसे पहले डे वाला वीडियो देख ले और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सूर्य का निम्नलिखित भाग मनुष्य को कौन सा दिखा, मतलब सूर्य का कौन सा भाग मेनली हम लोग जो सन को देखते हैं उसमें कौन सा भाग हम लोग सन का देख सकते हैं। तो सन का हम लोग फोटो स्फीयर भाग जो है वो हम लोग सन का देख सकते हैं, फोटो स्फीयर वाला भाग। सेकंड नंबर, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में उपस्थित है? सोमनाथ मंदिर आपका किस राज्य में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से या 4 शायद उससे भी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के में स्थित है। सोमनाथ मंदिर का समुद्र के तट पे स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। जाट जाट नृत्य, जाट जाट नृत्य कहाँ का फेमस नृत्य है? तो हम हमेशा बोले फोल्क डांस से एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही है। तो जाट जाट नृत्य बिहार का, जाट जाट कहाँ का नृत्य है? बिहार का नृत्य है। सौर मंडल में निम्नलिखित ग्रह में सबसे मतलब कम परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन है? मतलब कम टाइम में सबसे पहले कौन करता है? सबसे कम करने जो सबसे छोटा होगा वही, मतलब जो सबसे सन के नजदीक वही सब कम टाइम में को, तो बुध, बुध सबसे कम टाइम में परिक्रमण कर लेता है। निम्नलिखित में किसको जैविक, निम्नलिखित में बीच जैविक ग्रह का पता, मतलब इस लंब में जैविक ग्रह कौन है? जैविक ग्रह उसको बोलते हैं जो ग्रह बृहस्पति के जैसा दिखता है उसको जैविक ग्रह होता है। जैविक ग्रह इसमें कौन होगा? तो यूरेनस हो जाएगा जैविक ग्रह। मतलब जैविक ग्रह कौन होता है? मंगल के बाद जितना उधर बचता है सब जैविक ग्रह होता है, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यूनिस, जितना भी है सब जो जोवियन ग्रह का मतलब के समूह होता है। और जितना भी अंदर अगर जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो, इसको इनर ग्रह बोलते हैं, इसको मतलब पृथ्वी के जैसा ही ग्रह लगता है। तो सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व तो सबसे अधिक, घनत्व तो सबसे अधिक होता है? हमारी पृथ्वी का घनत्व तो सबसे अधिक है, इसी कारण पानी में तैर सकती है हमारी पृथ्वी। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच, मंगल और बृहस्पति का जो कक्षा, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच एक ही होता है एस्टेरॉयड बेल्ट। पूरे हम लोग का सोलर सिस्टम में एक ही जगह एस्टेरॉयड पाया जाता है, वो है मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच एस्टेरॉयड पाया जाता है, मतलब धूमकेतु पाया जाता है। पृथ्वी का झुकाव के लिए, पृथ्वी का झुकाव के लिए क्या होता है? मतलब दिन में परिवर्तन होता है, सूरज के किरणों परिवर्तन, की मौसम का परिवर्तन होता है कि इसको नहीं। तो मौसम जो बदलता है पृथ्वी के झुकाव के ही कारण मौसम बदलता है। और दिन रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के दिन के कारण दिन रात होता है, और पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी का एक साल का जो साल में वो होता है। पुर्तगाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? पुर्तगाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? पुर्तगाल का राजधानी क्या लिप्सन है और मुद्रा क्या है? यूरो है। पृथ्वी पर समुद्र तल के सबसे गहरा बिंदु, मतलब गहरा बिंदु समुद्र तल का सबसे गहरा बिंदु का है? तो मैरीना ट्रेंच है। मैरीना ट्रेंच कहाँ पे? प्रशांत महासागर। ऑप्शन में मैरीना ट्रेंच नहीं रहा तो प्रशांत महासागर मारेंगे, अगर ऑप्शन में मैरीना ट्रेंच है तो मैरीना ट्रेंच मारेंगे। निम्नलिखित ग्रह में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में कौन जानता है? पृथ्वी का अगर जुड़वा ग्रह की बात करें, पृथ्वी का बहन, या बात करें पृथ्वी का मामा, चाचा, रिश्तेदार, कुछ भी बात करें, तो पृथ्वी को लेके कुछ भी बात करें तो वो हो जाएगा डायरेक्ट शुक्र आंसर इसका हो जाएगा। मतलब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का बहन है, पृथ्वी पर कुछ भी लग रहा है तो वो शुक्र हो जाएगा अगर रिलेशन का बात हुआ तो। महाबलीपुरम के स्मारक का समूह किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा महाबलीपुरम, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, तो वहां का स्मारक भी कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा महाबलीपुरम का स्मारक, तमिलनाडु। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपका होता है बुध। और पृथ्वी अपना कितने नंबर पे? पृथ्वी अपना 3 नंबर पे आती है। स- भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मैरीना बीच। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है मैरीना बीच कौन राज्य में है या कहाँ? मैरीना बीच चेन्नई मतलब तमिलनाडु में पड़ता है मैरीना। और ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट समुद्र तट है। ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में कौन सा भाग दिया? ग्रहण के समय जब सूर्य का ग्रहण होता है, ऐसे नॉर्मली तो फोटो स्पेयर दिखता है, जब ग्रहण होता है सूर्य में तो उसका कौन सा भाग? तो उसका कोरोना भाग दिखाई देता है, मतलब सूर्य का जो कोरोना होता है वही दिखाई पड़ता है ग्रहण के टाइम। गुरु घासीदास ने राष्ट्रीय उद्यान कब बना? ये नवंबर के पेपर में पूछा गया था, गुरु घासीदास ने राष्ट्रीय उद्यान। तो गुरु घासीदास का आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, जिसका स्टार्ट डब्ल्यू से होगा और एंड ओ से होगा, उसका 99% होता है कि वो जेनेवा में ही, उसका मतलब जेनेवा में ही मुख्यालय होगा। जिसका स्टार्टिंग डब्ल्यू से और लास्ट ओ से होगा तो उसका मुख्यालय जो 99% चांस है कि उसका मुख्यालय जेनोवा स्विट्जरलैंड ही होगा। तो इस तरह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय भी कहाँ हो जाएगा? आपका जेनोवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं सन के बारे में। स्टार्टिंग होता है यहाँ पे सन से। तो यहाँ पहला आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे मरकरी है, पहला मरकरी है, पहला क्या है? मरकरी।
उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद क्या आता है वीनस, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। पहला के मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा नंबर पे अपना अर्थ है, तीसरा नंबर पे कौन है अपना अर्थ है, अर्थ। और चौथा पे मार्स, मार्स मतलब मंगल। और फिर जुपिटर मतलब जिसको हम बृहस्पति कहते हैं जुपिटर। फिर होता है शनि, छल्ला वाला ग्रह शनि, शनि। फिर आता है यहाँ अपना यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून। ई टोटल आपका 8 ग्रह होता है। बस इस सीरियल से ही आपको याद रखना है। मतलब कि पहला पहला क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और अंत में एक बौना ग्रह होता था जिसको बोलते हैं प्लूटो, जो अब मतलब ग्रह के श्रेणी में नहीं रहा। पहले होता था ग्रह के श्रेणी में जो प्लूटो, अब बौना ग्रह, अब वो ग्रह के श्रेणी में नहीं रहा आपका प्लूटो। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ग्रहों के अनुसार आप देखते हैं घटते क्रम में कौन है। सबसे पहले सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि ग्रह, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। एकदम सीरियली याद रखना है। सबसे बड़ा पहले होता है बृहस्पति, उसके बाद फिर शनि ग्रह, उसके बाद यूरेनस, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे टपका देता है क्वेश्चन, यही पूछ देता है कि पृथ्वी ग्रहों के घटते क्रम के अनुसार पृथ्वी कौन सी नंबर पे होती है। सिंपल याद रखना, पृथ्वी 5वें नंबर पे हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल एंड बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। अब बोलेगा द्रव्यमान मतलब कि वजन, जो जितना बड़ा होगा उसका वजन ऑटोमेटिक उतना ही बड़ा। सबसे बड़ा कौन है बृहस्पति है। फिर उसके बाद उसके बाद कौन शनि ग्रह, फिर कौन है यूरेनस, फिर मंगल, पृथ्वी, शुक्र, फिर यूरेनस। यहाँ लास्ट में गलती हो गया कुछ, यहाँ शनि नहीं हो, यहाँ पे बुध ग्रह होगा 8 नंबर पे। कैसा होगा बुध ग्रह, मतलब उसका द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। अब ग्रहों के घनत्व, अब सबसे ज्यादा घनत्व अपना जानते हैं पृथ्वी होता है। सबसे बेसी घनत्व पृथ्वी का होता है, फिर बुध का घनत्व होता है, फिर शुक्र का घनत्व होता है, फिर मंगल का घनत्व, फिर वरुण का, फिर बृहस्पति का, यूरेनस का और शनि का। आपको स्टार्टिंग का याद रखना है, सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का और सबसे कम घनत्व शनि का। घनत्व के अनुसार सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का और सबसे कम घनत्व किसका होता है शनि का। ग्रहों के मतलब उसके परिक्रमण, जो चारों जो चक्कर लगाता है बुध, सबसे जल्दी बुध चक्कर मतलब जो सबसे नजदीक हो तो सबसे जल्दी चक्कर लगा, सबसे नजदीक में बुध चक्कर लगा लेता है। उसके बाद फिर शुक्र लगाता है, दूसरा नंबर में शुक्र आता है, फिर पृथ्वी लगाता है, तीसरा नंबर में इसमें पृथ्वी आते है, चौथा नंबर में मंगल लगा लेता है, फिर बृहस्पति लगाता है, फिर शनि, फिर यूरेनस। और मतलब जिस अकॉर्डिंग से उसका मतलब आकार में बटा हुआ है उसी अकॉर्डिंग से मतलब वो चक्कर परिक्रमण करता है अपना। अब ग्रहों के मतलब परिक्रमण वेग के अनुसार घटता है, उसको वेग मतलब जो। अब देखिए जब बुध सबसे पहले परिक्रमण है तो बुध सबसे पहला हुआ, फिर शुक्र हुआ, फिर पृथ्वी हुआ, फिर मंगल हुआ, फिर बृहस्पति हुआ, फिर शनि हुआ, फिर यूरेनस हुआ, फिर वरुण। मतलब डिट्टो वही, उसमें कोई अंतर नहीं है। बोलता है स्थलीय ग्रह, जिसको वो बोलते हैं स्थलीय ग्रह, वे ग्रह जो चट्टानों से बने होते हैं, उसकी रचनाएं पृथ्वी के समान होते हैं, उसको स्थलीय ग्रह बोलते हैं। जिसको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मतलब 8 ग्रह तो 4 ग्रह स्थलीय ग्रह होता है और 4 गैसीय ग्रह होता है। मतलब पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जितना स्टार्टिंग का 4 ग्रह वो पृथ्वी के समान दिखने में लगता है, मतलब संरचना उसका पत्थर का चट्टान का बना, इस कारण उसको स्थलीय ग्रह बोला जाता है। बोलते हैं जो जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह जो ग्रह तो बड़ा बड़ा होता है पर ये मतलब बृहस्पति के समान लगता है। मतलब इसका मेनली संरचना, संपूर्ण रूप से संरचना पत्थर या मतलब चट्टान का बना नहीं रहता है, इसमें गैस का भी मिश्रण होता है, ज्यादातर गैस का ही बना रहता है। बृहस्पति बृहस्पति पहले बृहस्पति आ गया, फिर शनि आ गया, फिर यूरेनस हो गया, फिर वरुण। मतलब उधर 4 छोड़ के इधर 4, 4 स्थलीय ग्रह, 4 जो जोवियन ग्रह कहलाता है, मतलब 4 4 में बटा हुआ है। तो यहाँ हो गया आपका लास्ट आज का सेशन। तो जितना लोग मतलब जितना भी स्टूडेंट जाके वो नहीं देखा है, मतलब पहले डे वाला वीडियो, वो डे वाला देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 2 या 1 क्वेश्चन तो फिक्स होता है डे का, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी अपलोड हुआ है, तो शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया गया, तो वो तो पहले देख ली तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।